नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला, देश में 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त पौष्टिक चावल। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। देहरादून अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा आज से। कर्णप्रयाग रेल लाइन पर जून से बिछेगा ट्रैक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त आपूर्ति खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वर्ष 2028 तक जारी रखने का बुधवार को फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी, एनीमिया के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए अहम माना जाता है। 4 वर्षों के लिए पहले इसको मंजूरी दी गई थी, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के और अन्य कल्याणकारी योजना के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति रखने को अब मंजूरी दे दी गई है। मार्च 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOC ने राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी। इसका पूरा कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित IOC की आम सभा में जारी किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए खुद पहल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में IOC की अध्यक्ष PT उषा से भेंट की। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की तिथि सार्वजनिक की गई। राष्ट्रीय खेल की जिम्मेदारी के लिए PT उषा का आभार जताते हुए सीएम ने उन्हें बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए आने का न्योता भी दिया है। सीएम ने कहा कि यह आयोजन भव्य तरीके से संपन्न कराया जाएगा। पूर्व में इन खेलों की मेजबानी कर चुके प्रदेशों के अनुभव के सीखते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल और बेहतर तरीके से आयोजित करेंगे। प्रयास होगी हम अब तक हुए सभी आयोजनों से बेहतर काम करें। इस बीच खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार लंबे समय से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटी है। इसके आयोजन में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। देहरादून अल्मोड़ा के बीच बुधवार से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। दिन में सुबह 11 बजे सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर पैसेंजर सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण किया गया। ACO यूकाडा दयानंद सरस्वती ने बुधवार को बताया कि यह सेवा केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू की जा रही है। इस सेवा की जिम्मेदारी पवन हंस लिमिटेड को दी गई है। इस रूट पर डबल इंजन वाले 11 सीटर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। यह सेवा सप्ताह में रविवार को छोड़कर 6 दिन संचालित होगी। सेवा में एक तरफ का किराया लगभग 5,000 रुपये प्रति सवारी होगा। थराली देवाल में जन जीवन मिशन की योजनाओं की जांच हुई शुरू। 88 योजनाओं में पहली योजना में ही मिला घपला। कर्णप्रयाग विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष समेत 8 कार्यकर्ताओं का चालान। कोटद्वार में खुले CGHS का एलोपैथिक सेंटर। नंदीकुंड में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया। चमोली जिले के थलाली में जन जीवन मिशन के तहत थराली और देवाल में 88 योजनाओं की जांच में अनियमितता सामने आई है, जबकि 88 योजनाओं में जांच समिति ने केवल पहली योजना की जांच पूरी हुई। अभी 87 पेयजल योजनाओं की जांच होनी है। बाकी योजनाओं को लेकर जिला पंचायत की कार्य प्रणाली भी संदेह के घेरे में है। सुनला गांव में जांच के दौरान योजना के तहत बिछाई गई 4025 मीटर लंबी पाइपलाइन में से मौके पर महज 2649 मीटर पाइपलाइन ही मिली। इससे मौके पर जांच में 1375.1 मीटर पाइपलाइन कम पाई गई, जबकि एक योजना की जांच में पाइपों की कमी सामने आई। तो 87 योजनाओं में जांच के बाद क्या स्थिति होगी? SDM अबरार अहमद ने बताया कि समिति ने सुनला गांव में जांच कर रिपोर्ट DM को भेज दी है। अन्य 87 योजनाओं को समिति की जांच अभी जारी है। विधानसभा अध्यक्ष रिदु खंडूरी ने सरकुंडा मंदिर में की पूजा। पौड़ी भुवनेश्वरी मंदिर में मां की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। पौड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त बचा गए अभ्यर्थी घर तक नहीं बनाया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कई जिलों में गड़बड़ी सामने आई है। कई अभ्यर्थियों ने आवास योजना की पहली किस्त के रूप में मिले 60,000 रुपये बचा लिए, लेकिन मकान की बुनियाद तक नहीं रखी। ऐसे लोगों से जब वसूली की तैयारी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में ऐसे 8 लोगों से वसूली की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण PM आवास योजना के लिए प्रति लाभार्थी को 1,30,000 की 3 किस्तों में मिलते हैं। इसमें पहली किस्त के रूप में 60,000, जबकि दूसरी किस्त में 40 और अंतिम किस्त के रूप में 30,000 रुपये दिए जाते हैं। हाल ही में पौड़ी पहुंचे आयुक्त ग्राम विकास विभाग DS गर्ब्याल ने जब समीक्षा की तो इस तरह के सामने
मामले पकड़ में आए DRDA परियोजना निदेशक विवेक उपाध्याय का कहना है कि जिन लोगों ने आवास बनाने की किस्त ली और आवास नहीं बनाया उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि एक बार फिर ऐसे सभी लोगों से आवास बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि उन्होंने आवास बनाने में रुचि दिखाई तो वसूली रोकते हुए उन्हें दूसरी किस्त दी जाएगी। PD के मुताबिक जिन लोगों ने आवास नहीं बनाए उनमें अधिकांश परिवारों की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसमें एक परिवार ने तो आवास स्वीकृति के बाद पलायन कर दिया और जबकि एक की मौत हो गई है। पुरुला में तेंदुए की 2 खाल के साथ एक तस्कर किया गया गिरफ्तार। जोशीमठ ओली में नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता जनवरी। उत्तराखंड के किसानों को फसल बीमा का जल्द होगा भुगतान। गणेश। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिसंबर जनवरी में सेब की फसल के निरस्त हुए बीमा को दोबारा शुरू कराकर किसानों को जल्द लाभान्वित किया जाएगा। इस मामले में किसानों की गुहार के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से संपर्क साधा है, जिनके बाद ये राहत दी जा रही है। इसके लिए मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। बुधवार को कार्यालय में SBI एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस के मामलों में अफसरों ने गणेश जोशी से भेंट की। उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटि की वजह से ऑनलाइन इस किसान योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए थे। इस मामले में जोशी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर सरकारी पोर्टल दोबारा खोलने का अनुरोध किया था, जबकि सेब की फसल का पुनः बीमा हो सके। बीमा कंपनी के अफसरों ने बताया कि अब केंद्र सरकार से पत्र मिल गया, जिसके तहत किसानों के फसल बीमा का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून साइबर अपराध DGP ने 5 राज्यों से मांगी मदद। SDRF फंड से बनेगा केदारनाथ पैदल मार्ग। देहरादून उत्तराखंड ग्रीन हाउस गैस में लाएगा 5% कमी। उत्तराखंड में 31 नए डाकघर खोलेगा डाक विभाग। हल्द्वानी दूसरे दिन भी आधी हल्द्वानी में ठप रही पेयजल आपूर्ति। नैनीताल DSP में छात्र नेताओं का हंगामा, तालेबंदी की। छात्र संघ चुनाव की तिथि अब तक घोषित न करने से नाराज छात्र नेताओं के आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। DSP परिसर में बुधवार को कई नेताओं ने मुख्य गेट पर तालेबंदी कर दी। इतना ही नहीं, कक्षाएं तक बाधित कर दी गई। इस दौरान छात्र नेता आपस में भिड़ गए। महिला प्राध्यापकों के साथ अभद्रता तक कर दी गई। हालांकि बाद में एक दूसरी छात्र संगठन ने कॉलेज गेट खुलवाया। DSP में छात्र नेताओं ने सुबह से मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। कॉलेज आए सभी छात्रों को लौटा दिया गया। छात्र नेताओं ने परिसर गेट पर ही परिसर निदेशक प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा का घेराव कर दिया। छात्रों को 2 घंटे से अधिक परिसर के बाहर गेट पर खड़ा रहना पड़ा। छात्र नेता वैष्णवी खंडका, भास्कर जोशी, दीपक मेहरा, दीप चौहान, दीप गंगा ठाकुर आदि ने छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द घोषित करने की मांग की है। हालांकि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज भट्ट व तनिष्क मेहरा ने छात्रों के लिए परिसर का गेट खुलवाया, जिसके बाद छात्र कक्षा में जा सके। वही कुलानुशासक प्रोफेसर SCS बिष्ट ने परिसर में अराजकता कर रहे कई छात्रों को परिसर से बाहर कर दिया। कुलानुशासक प्रोफेसर SC बिष्ट ने कहा कि बिना परिचय पत्र के किसी भी छात्र को परिसर में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। परिसर की किसी भी दीवार पर छात्र नेता को चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री लगाने की कोई अनुमति नहीं है। पिथौरागढ़ में विद्यालय में बंदरों के आतंक से परेशान छात्रों का प्रदर्शन। बंदरों के आतंक से निजात नहीं मिलने से परेशान गंगोत्री गर्ब्याल बालिका विद्यालय के छात्रों ने स्कूल परिसर में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बुधवार को छात्राओं ने विद्यालय परिसर में लगातार बंदरों के हो रहे हमलों पर आक्रोश जताते हुए विद्यालय क्षेत्र को बंदरों से मुक्त कराने की मांग की, जिसका आरोप था कि बंदरों के लगातार हो रहे हमलों की शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। इससे बालिकाएं डर के साए में रहकर पढ़ाई करने को विवश है। नगर के खड़कोट स्थित गंगोत्री गर्ब्याल बालिका स्कूल में विद्यालय जनरल मॉनिटर प्रेरणा धामी के नेतृत्व में छात्र एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रेरणा समेत छात्र चांदनी, रिया, अंजलि, शीतल, मानसी आदि ने कहा कि विद्यालय में करीब 2 से 3 वर्षों से बंदरों का एक झुंड डेरा डाले हुए नियमित तौर पर बंदर यहाँ विद्यालय परिसर में रहते हैं, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को खासी दिक्कतें हो रही है। कई बार बंदर छात्राओं को चोटिल तक कर चुके हैं। कहा कि बंदरों के आतंक के कारण छात्रों का दिन में विद्यालय परिसर में आवाजाही करना भी मुश्किल हो गया है। चंपावत स्वाला के पास कार पर बोल्डर गिरा, 2 लोग बाल बचे। चंपावत टनकपुर हाईवे में स्वाला के पास बने डेंजर जोन से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इस स्थान में बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे पहाड़ी से गिरा बड़ा बोल्डर कार से जा टकराया। हादसे में कार खाई में समाने से बच गई। दुर्घटना में कार चालक व एक यात्री बार बच गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह कार संख्या UP03 TA1881 टनकपुर के लोहाघाट की ओर जा रही थी। इसी दौरान स्वाला में डेंजर जोन पार करते समय पहाड़ी से बड़ा बोल्डर NH में आ रही कार पर गिर गया, जिससे खाई
कार खाई की तरफ करीब 5 से 7 फीट तक खिसकी। पत्थर लगने से चालक की तरह का दरवाजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में किसी को चोट नहीं है। उन्होंने बताया कि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। कार में चालक के अलावा एक अन्य यात्री सवार था। चालक के पास बना डेंजर जोन आवाजाही करने वाले यात्रियों और वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि इस स्थान पर एनएच के कर्मियों के साथ ही पुलिस की तैनाती की गई है। अल्मोड़ा एसएसजी परिसर में तोड़फोड़ के आरोपी छात्रों में तनातनी। शिक्षिका के केबिन में तोड़फोड़ के आरोप बुधवार को एसएसजी में 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने परिसर के हिंदी विभाग प्रांगण में खूब हंगामा किया। करीब 2 घंटे तक हंगामे के बाद प्रशासन के बीच बचाव के बाद जाकर मामला शांत हुआ। एसएसजी परिसर में एक छात्र गुट ने परिसर के एक शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने के लिए नहीं आने का आरोप लगाया। इसी को लेकर मंगलवार को छात्र गुट शिक्षिका से मुलाकात करने गए थे। शिक्षिका का आरोप के छात्र ने बिना अनुमति के केबिन में घुस गए और खूब हंगामा काटा। शिक्षिका ने छात्र नेताओं में तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया और कुलानुशासन को अधिष्ठाता छात्र कल्याण को इसकी शिकायत की है। बुधवार को इसी बात को लेकर प्रशासन के अधिकारी संबंधित विभाग में पहुंचे थे, लेकिन विभाग में 2 छात्र गुट भी मौके पर पहुंच गए। दोनों गुटों में आपस में बहस हो गई। गहमा गहमी का माहौल रहा। एक छात्र गुट ने दूसरे शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार, केबिन में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया तो दूसरी छात्र गुट ने गंदी राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मामले को बढ़ता देख परिसर के अन्य शिक्षक प्रशासन के अधिकारी मौके पहुंचे। काफी देर तक समझाने के बुझाने के बाद जाकर मामला शांत हो सका। रुद्रपुर एयरपोर्ट विस्तारीकरण 7 किलोमीटर शिफ्ट होकर पंतनगर रुद्रपुर हाईवे। डीएम उदयराज सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पंतनगर अथॉरिटी को भूमि आवंटित कर दी गई है, इसलिए वो एयरपोर्ट विस्तारीकरण का सर्वे, नक्शा आदि बनाने का कार्य तत्काल कर ले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो क्षेत्र एयरपोर्ट विस्तारीकरण जद में आ रहा है उसके एवज में नए स्थान पर हाईवे शिफ्ट करने के लिए एनएचएआई को 103 भूमि आवंटित कर दी गई है। उन्होंने एनएचएआई को सड़क बनाने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में पंतनगर रुद्रपुर हाईवे NH-74 को करीब 7 किलोमीटर शिफ्ट करना होगा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर बैठक लेते हुए डीएम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कब्जा दिलाने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं। एसडीएम मनीष बिश्ट ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को पंतनगर विश्वविद्यालय व टीडीसी को 524.78 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। आवंटित भूमि में टीडीसी के भवन आ रहे हैं, जिसके ध्वस्तीकरण के टेंडर किया जा चुका है। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक मोनिका डेम्बला ने बताया कि विमानपत्तन की बाउंड्री के भीतर व बाहर कई ऐसे पेड़ हैं जो प्राकृतिक रूप से बड़े व टेढ़े होकर बाउंड्री के ऊपर आ गए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि अत्यंत खतरनाक है। उन्होंने इन वृक्षों को कटवाने का अनुरोध किया है।